Hello, good evening all. I'm Dr. Kavita Jain and today I'm going to speak on fibroids. Fibroids is a very common problem occurring in the women of the reproductive age group. फाइब्रॉइड्स एक तरह की रसौली होती है, बच्चेदानी के अंदर रसौली पाई जाती है और रसौली के नाम से पेशेंट्स अक्सर डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो सबसे पहली बात सबको ये ध्यान में रखना है कि फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं होता है। फाइब्रॉइड्स एक तरह की स्मूथ मसल सेल की गांठ होती है। जो यूट्रस के स्मूथ मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं ओवरग्रो कर जाते हैं और वो एक गांठ का रूप ले लेते हैं और कैंसर नहीं होते हैं वो। ठीक है, तो ये जो फाइब्रॉइड्स हैं ये एक तरह की रसौली हैं। ये कहीं भी बहुत छोटी एक बीज के तरह हो सकती हैं या एक बहुत बड़े मतलब एक मीडियम साइज खरबूजे के जितने भी इनका साइज़ पहुंच सकता है। एंड ये फाइब्रॉइड्स अमूमन देखा जाए तो 50 to 70% लेडीज़ में पाए जाते हैं। अबाउट व्हेन दे रीच द एज ऑफ अराउंड 30-40 ईयर्स ऑफ एज और हम उनका मान लीजिए किसी कारण से हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें फाइब्रॉइड्स दिखाई देते हैं। एंड यूजुअली पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली ये कह के नहीं आता कि मेरे को फाइब्रॉइड है। पेशेंट कम्स सेइंग दैट वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम, मे बी पीरियड्स आर इरेगुलर, मे बी पीरियड्स आर हैवी, maybe they are coming for they are trying to conceive, so many other gynecological issues they are coming to us for, and we do a ultrasound. On the ultrasound it is a chance finding that we detect the fibroids. फाइब्रॉइड्स 2-3 प्रकार के हो सकते हैं, वो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इस मॉडल में देखेंगे, फाइब्रॉइड अगर बच्चेदानी के अंदर है तो उसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड बोलेंगे। अगर बच्चेदानी के मास के अंदर है, मसल्स ऑफ द यूट्रस में है, तो उसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड बोलेंगे। और अगर वो बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है तो उसको सबसिरोजल फाइब्रॉइड बोलेंगे। और जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के, वो डिपेंड करता है फाइब्रॉइड कहाँ पे लोकेटेड है। अगर बाहर सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो इंटरनल सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ज़्यादातर लोगों को तो फाइब्रॉइड्स चुपचाप यूट्रस में पड़े रहते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं आती है। पर कुछ पेशेंट्स को मे बी 30-40% को कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। कैसे सिम्टम्स आएंगे? जैसे कि हैवी पीरियड्स आ सकते हैं, पेशेंट्स को हैवी पीरियड्स हैं। फिर सेकेंड उनको पेन ड्यूरिंग द सेक्स हो सकता है। then they can have pain during the sex, pain in the pelvic area, lower down below the umbilical point, they will have some pain down there, they will have the feeling of heaviness, and sometimes urinary complaints हो सकती हैं, पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, कभी कभी पेशाब रुक भी सकता है। और कभी अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड हो जाए, खरबूजे के जितना फाइब्रॉइड हो जाए या संतरे के जितना फाइब्रॉइड हो जाए, तो वो बोलेंगे कि हमें वहाँ पे कुछ गांठ सी महसूस हो रही है लोअर डाउन इन द एब्डोमेन। So these are the usual symptoms, but 60% of the patients, 50% of the patients don't have any symptoms. It is just by chance detected on the ultrasound. अब इसका इलाज क्या है? ज़्यादातर फाइब्रॉइड्स में हमें, अगर वो छोटे साइज़ के हैं, लेस देन 4 सेंटीमीटर हैं, तो हमें उसमें कुछ इलाज नहीं करना होता। उसमें सिर्फ हमें वेट एंड वॉच करना होता है। वेट एंड वॉच का मतलब हर 6-6 महीने में अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ नहीं रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना, वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। एंड पेशेंट के ट्रीटमेंट भी उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी नीड्स क्या हैं। इट इज़ टेलर स्पेसिफिक, टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। So if the fibroids are small, less than 4 centimeter, we just have to watchfully wait for the fibroids. We don't have to do anything. And second thing, if they are having heavy menstruation, then we have to give some medication to decrease the amount of blood loss. And कभी कभी उनकी इतनी strategic location होती है जो कि उनकी जो उनकी डिज़ायर है उसके ऊपर, मान लीजिए वो बच्चा करने चाह रहे हैं और वो अगर ट्यूब के आसपास सिचुएटेड है, मान लीजिए यहाँ पे सिचुएटेड है इस जगह पे, तो वो ट्यूब को ब्लॉक कर देगी तो उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। तो उस सिचुएशन में हमें फाइब्रॉइड रिमूव करना पड़ सकता है। सो द मैनेजमेंट ऑफ द फाइब्रॉइड डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द पेशेंट। इट इज़ टेलर मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट। एवरी फाइब्रॉइड डजंट रिक्वायर्स अ सर्जरी एंड वी कैन जस्ट वॉचफुली वेट एंड ट्रीट देम. So don't be afraid of the fibroids. Whenever you feel that you are having your fibroid has come in any ultrasound report, visit your doctor, get the clarification and have the knowledge about what type of fibroids you are having and what to do for them, because knowledge is power. And if you get the clarity on the fibroids, then you will be
more happy and healthy. Thank you.